लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गई, और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो देखिए ये आदमी जो है मूडी, ये जब चाहे मुसलमानों, दलित, सिख, क्रिश्चियंस को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है और वोट ले जाता है। ये कब तक चलेगा भाई? रिएक्शन होना चाहिए। यस, क्या है इस आदमी में? करप्ट आदमी, करप्ट टू द कोर। आप वो केजरीवाल का स्पीच सुने, दिल्ली में स्टेट हाउस में खड़े होके उसने तकरीर किया है, कुछ नहीं हुआ उसको जी, उन्होंने ये किया है। अब या तो ये ग्रुप्स जो उनको माजी में पाकिस्तान कंट्रोल करता रहा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और जब इनको पता चलता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगती हैं तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात खराब कर देते हैं। एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड्स बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज में अकाउंट खोलते हैं, और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। भारत के गोवा में होने वाले एससीओ समिट के लिए भारत ने पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा तो बिलावल भुट्टो जैसे तैयार ही बैठा था, फटाक से हाँ कह दी। फिर पाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़े कि जयशंकर साहब के साथ थोड़ा द्विपक्षीय बात भी करा देना साहब, हम गरीबों का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पालतू कुत्तों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपनी अम्मा ठुकवा दी। पुंछ अटैक पर पूरा भारत पाकिस्तान पर आग बबूला हो रखा है। बस G20 समिट के खत्म होने तक चुप बैठे हैं, फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। पुंछ अटैक पर जयशंकर सर ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए एससीओ समिट में अगर कोई भिखारी आ जाए तो बात करने की कोशिश भी मत करना, चुपचाप समिट अटेंड करके वापस भाग जाना, वरना कोई पत्रकार भी चपेटे मार सकता है। जयशंकर सर ने बिलावल से बात न करने पर पाकिस्तानी काफी बौखलाए हुए हैं। टीवी पर झूठ की दुकान चलाने वाले हिलाली और ओरिया मकबूल जान बौखलाहट में कह रहे हैं कि हम चीन से शिकायत करेंगे। अबे गधो, चीन से शिकायत करो या अमेरिका से, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। G20 समिट निपट जाने दो, फिर तबीयत से तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जब भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। और ये साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है भारत की जानिब से इतनी रेजिस्टेंस, इतनी रिलक्टेंस दिखाने की, और क्या एक और मौका जाया कर दिया गया है भारत की जानिब से? देखें, 2-3 चीजें देखा करें। एक तो है कि भारत की इंटरनल सिचुएशन क्या है और इस वक्त एक्सटर्नल सूरत हाल क्या है। एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड्स बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज में अकाउंट खोलते हैं, और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। सब देखा था कि जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो मोदी का कितना फायदा हुआ था जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था। तो ये भी अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इससे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने वादा किया था किससे, चीन से और रूस से, कि अगर पाकिस्तान शंघाई एग्रीमेंट में आएगा और हम भी आएंगे, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स और बायलैटरल डिफरेंसेस को उस ऑर्गेनाइजेशन में आके उसकी एक रुकावट नहीं बनेंगे, हम एक एटमॉस्फेयर खराब नहीं करेंगे। एक एश्योरेंस दिया हुआ है उन्होंने। मगर अब आप देखें, इसलिए टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस, मोदी को क्या है,
अदानी ने कहा है, सॉरी नॉट अदानी, वो जो केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, कि अदानी के बारे में उसने तकरीर की है भाई, उसने बताया है कि किस किस्म का करप्शन, मोदी इज करप्ट। वो तो कहता है सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर, दूसरा नंबर 2 अमीर इज मोदी, और बताता है हर एयरपोर्ट, वाटर प्रोजेक्ट्स, ये वो। मोदी एक चाहता इंसिडेंट चाहता है, मगर हम क्या करना चाहिए इज अ मोर बेटर क्वेश्चन। ये जाए या ना जाए, मैं तो कहता हूं कि पहले तो कंप्लेन करें कि बायलैटरल इश्यूज ला रहा है, फिर कहें कि देखिए हमने आपके 2 प्लेन्स और 1 पायलट पकड़ा था, अब एक पूरा स्क्वाड्रन पड़ेंगे अगर आप आएंगे, और दूसरी बात हम तैयार होंगे, और तीसरी बात हम नहीं आना चाहते, हम कंप्लेन कर रहे हैं और हम नहीं आएंगे इसलिए कि तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। और जाके एक्सप्लेन करो चीन को और बात करो रूस के साथ। देखिए ये आदमी जो है मोदी, ये जब चाहे मुसलमानों, दलित, सिख, क्रिश्चियंस को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है और वोट ले जाता है। ये कब तक चलेगा भाई? रिएक्शन होना चाहिए। यस, क्या है इस आदमी में? करप्ट आदमी, करप्ट टू द कोर। आप वो केजरीवाल का स्पीच सुने, दिल्ली में स्टेट हाउस में खड़े होके उसने तकरीर किया है, कुछ नहीं हुआ उसको। बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो भी 2021 से बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आ गया हुआ है कि पाकिस्तान समझता है कि हमने जो इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था उसका पाकिस्तान को कोई फायदा कोई नहीं हुआ, अदर देन दिस के जी इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ। अगर आपको याद हो, मैं काफी देर से डिस्कस कर रहा था कि ये इंडिया को तो बड़ा फायदा हुआ है कि जी ठीक है, LAC के ऊपर इंडिया ने चीजों को स्टेटस को पर रखना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इंडिया इज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर डोमेस्टिकली कि जी ठीक है जी, उनके आपस में मामला ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अमन कायम कर दिया। इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आना था अगर ये जो UAE ने आई थिंक जो टॉक्स कराई थी और उनकी वजह से ये सारा सीज फायर हुआ था, तो लेकिन इमरान खान उस वक्त बिफर गए और वो ना हुआ। अब 2021 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई कमिश्नर्स वैसे जो टॉक्स थी वो बंद है। अभी ये जो कम्युनिकेशन होती है हाई कमिश्नर्स के जरिए होती है, और हाई कमिश्नर्स भी आपको पता है नहीं है, ये जो डेप्टी हाई कमिश्नर्स हैं वही दे आर एक्टिंग हाई कमिश्नर्स होते हैं, वो यहाँ पे इंडिया इस्लामाबाद में भी हैं, दिल्ली में भी। अब 370 इन्होंने स्क्रैप कर दिया और सारा वो हो गया। तो ये चीजें हैं। एक तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा के ऊपर प्रेशर था, ठीक है जी, कि वो बिलावल का दौरा कैंसिल करे, क्योंकि उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद आसिफ साहब जो है, हमारे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनका भी दौरा जो है वो कैंसिल हुआ। हमें बता देना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए हमारे दोस्तों को खास तौर कि हमारे पास तो सबूत है। एक यादव बैठा हुआ है जेल में और वो रोज बताता है क्या क्या उसकी हरकतें थे और क्या करने आया था। हमने तो पकड़ा हुआ है एक इंडियन अफसर को इंटरफियरिंग, और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो उठ के इंडियंस को मार रहे हैं, इसलिए जो हिंदुस्तानी उनके साथ कर रहे हैं कश्मीर में वो गलत है। दैट इज नॉट अंडरस्टूड। वो सब पाकिस्तान कर रहे हैं, माने कश्मीरी उधर मर रहे हैं और पाकिस्तान को वो ब्लेम किया जा रहा है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। इट्स टू मच। सब जानते हैं ये होक्स है, ये तो सबको पता है होक्स है, बस इंडियन हिंदू को भी पता है होक्स है। अच्छा। मगर हिंदू में, इंडिया में मोदी के तहत इतनी नफरत है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कि वो रोज, हर रोज एक मुसलमान को मारते हैं, मर्डर करते हैं। किस लिए? कि पता नहीं कोई गाय का ये और वो। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, हम अलग क्यों हुए हैं? हम अलग इसलिए हुए हैं कि हम साथ नहीं रह सकते थे। खुदा के लिए बार बार ये सबूत आपको मिलता है, फिर भी